नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान और आइए आपको दिखाते हैं 20 मिनट में 20 खबरें। खरगोन के बड़वा में दिन दहाड़े बैंक से 5.5 लाख रुपए पर चोर ने हाथ साफ कर दिया। बैंक की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चोरी की इस वारदात को एक नाबालिग बच्चे ने अंजाम दिया है। सीसीटीवी तस्वीरें देखिए। एक सफेद शर्ट पहना एक व्यक्ति बैंक के कैश काउंटर पर पैसे जमा कर रहा है। उसने कैश काउंटर पर ही झोला रखा है। वो झोले से पैसे निकालता है और बैंक कर्मचारी को देता है। कोरोना की वजह से लोग दूर दूर है। देखिए, पैसे देने के बाद वो काउंटर पर बैंक कर्मचारी से बात करता है। इस बीच वो झोले को अपने पैर के पास रख देता है। इस बीच एक छोटा बच्चा उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है। एक बार पैसे जमा कर रहे व्यक्ति के घूम कर देखने पर बच्चा पीछे चला जाता है, लेकिन फिर बेहद सधे अंदाज में बच्चा बैग के पास पहुंचता है और उसे लेकर फरार हो जाता है। काटकोट रोड के फिलिंग स्टेशन के मैनेजर अजय चौहान अपने 2 पेट्रोल पंपों की राशि जमा कराने बैंक ऑफ इंडिया गए थे। इस बीच उनके बैग पर नाबालिग ने हाथ साफ कर दिया। मैनेजर अजय चौहान ने पुलिस में शिकायत की है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। हाथ में हथकड़ी है। पुलिसकर्मी रास्ते में पीटते ले जा रहे हैं। ये अपराधी हैं। पुलिस ने बीच सड़क पर इनसे उठक बैठक भी कराया। रेहान और राजकुमार नाम के इन बदमाशों ने शिकायतकर्ता से मारपीट की थी। दरअसल पुलिस ने वजीर नाम के बदमाश का जुलूस निकाला था। वजीर को लेकर पुलिस को शिकायत मिली थी। इस शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर वजीर को गिरफ्तार कर लिया था। इससे नाराज इन दोनों ने शिकायतकर्ता से मारपीट की। रेहान उर्फ बोना, ये भी थाने का निगरानी बदमाश है। इसके खिलाफ भी 15-16 अपराध हैं। ये बड़ा दुस्साहस पूर्वक कल एक राजकुमार आदतन चोर है, उसको लेके गया और उसने जो फरियादी अनिल गुजर, उसको बियर की बोतल से मारा और बोला तूने मेरे मामा को बंद करवा दिया, अब तेरे को जान से मार देंगे। जैसे ही अब हमको सूचना मिली, हमने रात को ही दोनों राजकुमार को, रेहान उर्फ बोना को राउंड अप किया और इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया। इसके अवैध हथियार में भी इसको हमने इसके पास से अवैध हथियार बरामद किया। पुलिस के मुताबिक दोनों गुंडे हैं और जिले के कई थानों में मामला दर्ज है। आपने 1.5 हजार बोला था, 1.5 नहीं 2 मैं स्पष्ट। अरे देखो, आपका इतना बड़ा काम हो गया, आपको बोलना ही नहीं चाहिए भैया। तस्वीरें राजगढ़ के खुजनेर अस्पताल की हैं। तस्वीरों में जो महिला दिख रही है वो डॉक्टर है। इनका नाम है शीला सिंह। अब वीडियो में बातचीत को सुनिए। आपने 1.5 हजार बोला था, 1.5 नहीं 2 मैं स्पष्ट। अरे देखो, आपका इतना बड़ा काम हो गया, आपको बोलना ही नहीं चाहिए भैया। मैडम क्या है कि ज़्यादा हो जाएंगे? काय के ज्यादा हो जाएंगे? हो तो जाएगा, हो जाएगा करना है। हाँ, क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी तो आपको स्वीपर को देना पड़ेंगे 200 रुपये। हाँ ठीक है ना, ठीक है। तस्वीरों में आपने मैडम को रकम लेते देखा। दरअसल ये रिश्वत ले रही हैं। डिलीवरी के लिए मैडम ने 2000 रिश्वत ली है, जबकि पीड़ित उनसे 500 रुपए लेने को कह रहा था, लेकिन मैडम नहीं मानी। रिश्वत लेने का वीडियो सामने आने के बाद सीएमएचओ ने जांच के आदेश दिए। जांच के बाद डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। तस्वीरें थाने के अंदर की है। देखिए, एक व्यक्ति के हाथ में नोट है, वहीं सामने हेड कांस्टेबल बैठा है। वीडियो में हेड कांस्टेबल पैसा लेते साफ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल रिश्वत ले रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल भी हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस मामले में जब एसडीओपी से पूछा गया तो उनका कहना था कि जांच कराएंगे। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। ये अभी आप लोग के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। इस संबंध में मैं वरिष्ठ अधिकारियों से बात करता हूँ। निश्चित तौर पर अगर ऐसा कुछ है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है।
तस्वीरें उज्जैन की हैं। देखिए, कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, वहीं एक घर के आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया है। कार घर के अंदर घुस गई थी। दरअसल इस कार को 2 नाबालिग ने चुरा लिया था। कार लेकर भागते समय नाबालिगों ने इस घर के शेड में टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ हुई तो कार के चोरी का पता चला। स्थानीय लोगों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। तीन तलाक को लेकर सख्त कानून बन गया है, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3 तलाक के 2 मामले सामने आए हैं। खंडवा में शिकायत मिलने पर परामर्श केंद्र में पति और पत्नी के बीच सुलह कराने की कोशिश की जा रही थी। इस बीच पति ने 3 बार तलाक बोल दिया। पत्नी ने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। लिहाजा कोतवाली पुलिस ने पति को तुरंत हिरासत में ले लिया है। पति महिला के घर पर आया था और उन्हें पुनः पैसे की डिमांड की, जो पैसे देने वाले उन्होंने असमर्थता व्यक्त की तो 3 तलाक बोलते चला गया। आज वो महिला आई थी थाने में, तो महिला की रिपोर्ट पर पति देवर सास के विरुद्ध आपराधिक मामला विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज करके अनुसंधान किया। भोपाल में भी दहेज लोभी पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। चोट के निशानों को देखिए। आरोप है कि ससुराल में मारपीट की गई है। यूपी के बांदा जिले से आई 2 लड़कियों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। लड़कियों को आरोप है कि घर वालों ने कम उम्र में जबरन शादी कर दी। ससुराल में उनसे मारपीट की जाती है। यूपी में शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, लिहाजा इन लोगों ने पन्ना एसपी दफ्तर में शिकायत की। हम लोग बांदा से आए हैं। हम लोग की ज़बरदस्ती हमारी शादी करवा दी गई थी हमारे बिना मर्जी से, और हम लोग जो है हम जिससे प्यार करते थे उससे हम उसके साथ भाग भी गए थे 16 तारीख को। तो हम लोग को वहाँ से लिवा लाया कि हम तलाक दिला के तुम लोग की कोर्ट मैरिज करवा देंगे। इसके बाद लड़के के घर वाले राजी हैं कोर्ट मैरिज करवाने के लिए, पर हमारे घर वालों ने झूठ बोल दिया पुलिस वालों से। हम कोतवाली में जब रिपोर्ट लिखवाने गए तो हमारे घर वालों ने झूठ बोल दिया कि नहीं, हम तलाक देने के लिए नहीं है राजी। और पुलिस वालों के घर से जाने के बाद चाचा ने दारू पी के हमारे साथ बहुत बदसलूकी की। पन्ना पुलिस ने युवतियों को 1 स्टॉप सखी सेंटर में ठहराया है, साथ ही परिजनों को पन्ना बुलवाया है। तस्वीरें धार की हैं। यहाँ टेंट गोडाउन में देर रात भीषण आग लग गई। थोड़ी देर इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना मिलने पर दमकल की टीम पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। आग से लाखों के नुकसान की बात सामने आ रही है। गोडाउन में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। धार के दिलावरा रोड की ये घटना है। कोरबा के एसीबी कैंप में पुलिस की टीम है। यहाँ सैनिक कैंप में बड़ी लूट हुई है। पुलिस कर्मियों के साथ खोजी कुत्ते भी हैं। इनके जरिए पुलिस लुटेरों का सुराग तलाश रही है। कैंप के पिछले हिस्से से लुटेरे घुसे थे। इन लोगों ने कांच तोड़ा, फिर अंदर दाखिल हुए। लुटेरों ने 2 गार्ड को बंधक भी बना लिया। विरोध करने पर गार्ड की पिटाई की बात भी सामने आ रही है। गार्ड को चोट भी लगी। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। रायपुर के क्वींस क्लब गोलीकांड में पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। तेली माधा पुलिस ने इस मामले में एक युवती को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 27 सितंबर की रात लॉकडाउन के बावजूद यहां बर्थडे पार्टी आयोजित की जा रही थी। इस दौरान जमकर नशेबाजी भी की जा रही थी। होटल में ही नशे में धुत एक व्यक्ति ने गोली चला दी थी। पार्टी में मौजूद रही ट्विंकल कॉल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोलीकांड में पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सरकार विकास के लाख दावे करे, लेकिन हकीकत कुछ और है। तस्वीरें देखिए, सड़क पर मिट्टी ही मिट्टी है। ऐसा लग रहा है खेत में सड़क बना दी गई है। कोंडा गांव से मर्दापाल तक सड़क अब तक नहीं बनी है।
वहीं नई सड़क में गड्ढे बन गए हैं। यहाँ ग्रामीणों ने गड्ढों में पानी भरकर पेड़ पौधे लगा दिए। गाँव से मर्दापाल की जो सड़क है अभी उसका निर्माण चल रहा है और निर्माण के दौरान ही जो है जगह जगह सड़क उखड़ रहा है, जिससे जो सड़क है मर्दापाल से कोंडागांव की सड़क जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में है और उसका निर्माण सही ढंग से नहीं किया जा गया है, जिससे जगह जगह उखड़ रहा है। और इसमें ठेकेदार और निर्माण एजेंसी की पूरी लापरवाही है। आंदोलन कर रहे गांव के लोगों का कहना है कि सड़क को जल्द दुरुस्त नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। धमतरी जिले के सोंढूर बांध की सुरक्षा भगवान भरोसे है। यहाँ ना तो कोई अधिकारी है और ना ही कोई चौकीदार और ना ही कोई चेतावनी पट्टी है। खूबसूरत वादियों के बीच बने बांध को देखने यहाँ लोग रोजाना बड़ी संख्या में आते हैं। बारिश में बांध लबालब भर जाता है और कई बार लोग खतरा भी मोल लेते हैं। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जरूरी है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और एसडीएम परसों ही वहाँ पर गए थे और समय समय पर इंस्पेक्शन करते रहते हैं, देखते रहते हैं। उसमें सर कोई बड़ी हादसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल उसके लिए तो इंस्पेक्शन करते रहते हैं और वहाँ ड्यूटी भी लगाई गई है। प्रशासन का दावा अपनी जगह है, लेकिन हकीकत कुछ और। ऐसे में जरूरी है कि बांध की सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। एमपी के जबलपुर में मेडिकल छात्र के सुसाइड मामले ने तूल पकड़ लिया है। जांजगीर चांपा निवासी भागवत देवांगन का शव 30 सितंबर को सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में मिला था। परिजनों का आरोप है कि देवांगन रैगिंग से परेशान था। जबलपुर पहुंचे देवांगन के परिजनों ने गढ़ा थाने में शिकायत की। उनका कहना था कि सीनियर छात्रों की मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर छात्र ने सुसाइड किया है। परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उधर जांजगीर चांपा में इस मामले को लेकर लोगों में गुस्सा दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया और देवांगन के लिए इंसाफ की मांग की। अंबिकापुर में कोविड अस्पताल में मरीजों को दिए जाने वाले खाने पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अस्पताल प्रबंधन पर मरीजों को बेहतर खाना उपलब्ध न कराने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि अस्पताल का दावा है कि मरीजों को गाइडलाइन के मुताबिक खाना दिया जा रहा है। आगे हम लोग लगातार उसमें डेली हमारा डाइटिशियन के सुपरविजन में वो होता है और फिर जितना बेस्ट क्वालिटी का उनको जो किसी तरह से उसमें कम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे ज़रूर उसमें उसके वजह से थोड़ी बहुत वो होती है, लेकिन हम लोग खाने में कोई कम्प्रोमाइज़ उसका हाई प्रोटीन डाइट देने का वो है तो वो पूरा पता किया जाएगा और आगे भी हम जारी रखेंगे। उधर स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों को बेहतर खाना मिल सके इसके लिए अस्पताल प्रबंधन को टेंडर निकालने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि नई व्यवस्था से मरीजों को कितना फायदा होता है। कोरोना की वजह से दशहरे को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। बेमित्रा में 10 फीट से ऊंचे रावण के पुतले के दहन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही प्रदूषण ना हो इसका भी ख्याल रखना होगा। आयोजनकर्ताओं को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग शामिल ना हो। हाँ, अभी दशहरे के लिए हमने विशेष गाइडलाइन जारी की है। 50 लोगों की 50 लोगों से ऊपर दोस्ती नहीं हो सकती वहाँ और सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम गाइडलाइन जो है उसको ध्यान में रखते हुए सेलिब्रेशन करना। गाइडलाइन के मुताबिक आयोजकों को कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग करानी होगी। साथ ही शामिल होने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखना होगा। रिकॉर्ड में व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। आयोजन के लिए बाजार, मेला और भंडारा करने की जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। बेमित्रा तालाब में रावण दहन की परंपरा है, लेकिन कोरोना की वजह से इस साल कार्यक्रम के फीका रहने की संभावना है। दुर्गा प्रतिमा को लेकर बार बार नई गाइडलाइन आने से मूर्तिकार परेशान है। नई गाइडलाइन के मुताबिक 6 फीट से बड़ी प्रतिमाओं को पंडाल में रखा जा सकता है। पहले 6 फीट से ऊंची प्रतिमा को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। मूर्तिकारों का कहना है कि इतने कम समय में बड़ी प्रतिमाओं को तैयार करना मुश्किल है। इतना जल्दी बड़ी प्रतिमा तैयार करने में तो हम लोगों को दिक्कत होगा। अभी इतनी सारी छोटी मूर्ति भी बन चुकी है,
सरकार का 6 फीट का हाइट बोलने से हम लोग का काम रुक सकता भी नहीं। और बड़ी मूर्ति अभी बड़ी मूर्ति को तैयार तो करने पड़ेगी, जो पहले बना हुआ था उसी को हम लोग को दिक्कत हो रहा है। मूर्तिकार पहले से बना रहे मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इन लोगों ने अब तक कुछ ही बड़ी प्रतिमा तैयार की है। उज्जैन के महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति के बैठक की ये तस्वीरें हैं। इस बैठक में जिले के अधिकारी भी शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कड़ाई से पालन करने पर सहमति बनी। बैठक में फैसला हुआ कि 500 मीटर के दायरे में अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अवैध निर्माण को हटाने के मामले में तेजी लाई जाएगी। शिवलिंग को क्षति न पहुंचे इस लिहाज से अब सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी रखी जाएगी। हमारा धर्मशाला, प्रवचन हॉल और अन्य क्षेत्र का स्थान है, वहाँ पर हम लोग रुद्र सागर को और कोटी तीर्थ को मिलाकर एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। और इन चीज़ों को हम लोग जो जयसिंहपुरा में भी हम लोगों ने ज़मीन खरीदी है वहाँ पर लेके जा रहे हैं। 3.5 करोड़ रुपए का दान जेके सीमेंट भी दे रहा है, जिसके माध्यम से हम वहाँ पर धर्मशाला का निर्माण भी वो कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा अन्य जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उससे जुड़े हुए कुछ बिंदु थे, जिसमें 500 मीटर के सीमांकन का विषय था और उससे किसी प्रकार का घर्षण और मलने का जो प्रतिषेध किया गया है, उस संबंध में निर्णय आज की प्रबंधन समिति में लिया। महाकाल मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे। इन निर्देशों को अमली जामा पहनाने में जिला प्रशासन जुट गया है। बारी बारी लोग मोबाइल ले रहे हैं, नाम बोला जा रहा है, फिर वो व्यक्ति सामने आकर मोबाइल ले रहा है। दरअसल ये कार्यक्रम चल रहा है रतलाम पुलिस का। कार्यक्रम का नाम है मुस्कान। मुस्कान के जरिए पुलिस गुम हुए मोबाइल लोगों को लौटा रही है। 5,80,000 के मोबाइल फ़ोन्स जो गुम थे उनको रिटर्न किया गया है। और ये बताना चाहूँगा, इसमें न सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि राजस्थान और आसपास के राज्यों से भी जो मोबाइल फ़ोन जहाँ लोग चला रहे थे उनसे कोरियर आदि के माध्यम से बुलवाया गया है। इसमें सबसे दूर जैसे जोधपुर से भी एक मोबाइल फ़ोन जो धारक के पास था उससे वहाँ से रिटर्न मंगवाया गया है। तो इस तरह हम लोगों ने जनवरी 2019 से जो ये मुहिम स्टार्ट किया था जनता की मदद के लिए जिनके मोबाइल फ़ोन गुम हुए हैं, तो उस तारतम्य में अब तक रतलाम पुलिस की साइबर सेल ने कुल 268 मोबाइल फ़ोन जो गुम हुए थे वो उनके असली ओनर्स तक वापस पहुंचाए हैं। पुलिस की ये पहल सराहनीय है, खासकर साइबर सेल की मेहनत काबिल तारीफ है। ये तस्वीरें बुरहानपुर की हैं। यहाँ एक व्यक्ति गाय का इलाज कर रहा है। गाय के पैर में चोट लगी है। व्यक्ति पैर पर पट्टी बांध रहा है। शहर में प्रमुख चौक चौराहे पर आवारा पशुओं का इन दिनों जमावड़ा रहता है। इस बीच किसी वाहन की टक्कर से गाय को चोट लग गई। सिंधी बस्ती के पास जख्मी गाय को निजी अस्पताल के कंपाउंडर ने रास्ते में जाते समय देखा। कंपाउंडर ने गाय का इलाज किया। स्थानीय लोगों ने मदद की कंपाउंडर की और कंपाउंडर को दवाई ला कर दी। इनको देखते तो इन्होंने बताया गाय को लग गया, बोले आप पट्टी करना है, तुमने सामान लिया, भाई सामान लिया है। अच्छा, मैंने पट्टी कर दी। कंपाउंडर की संवेदनशीलता सराहनीय है, लेकिन नगर निगम को भी आवारा पशुओं पर लगाम लगानी चाहिए ताकि कोई बड़ा हादसा न होने पाए।